नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। 9 बज चुके हैं, जागते रहो आपके सामने आ चुका है। देखिए, ज्ञानवापी विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई वाराणसी की जिला अदालत ही करेगी। हिंदू पक्ष जहां इस फैसले को अपनी पहली जीत बता रहा है, वहीं इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को लग गया है जोर का झटका धीरे से। आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट में किस पक्ष ने क्या दलील रखी और कोर्ट ने क्या कहा विस्तार से बताएंगे। इंडिया न्यूज को मंदिर से जुड़े कुछ और प्रमाण और गवाह मिले हैं। आज हम आपको मंदिर से जुड़े नए सबूत भी दिखाएंगे और हम आपको क्या, मुस्लिम पक्ष भी देख ले ये सारे सबूत। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या दलील रखी, किसने क्या कुछ कहा। ज्ञानवापी पर सुप्रीम आदेश हुआ है, जिला अदालत में ही होगी सुनवाई, वहीं वाराणसी कोर्ट ही करेगा मामले की सुनवाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वाराणसी कोर्ट के सारे आदेश अवैध हैं। जी हां, यह कहा मुस्लिम पक्ष ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिला जज के विवेक पर सवाल उठाना गलत है। ऐसा नहीं है कि ना खाता ना बही, जो मुस्लिम पक्ष कहे वही सही। तो हिंदू पक्ष का इस पर कहना था कि कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, पहले उसे देखा जाए। कमीशन ने भैया जो सर्वे किया है, वहां पर कमिश्नर ने जो वीडियोग्राफी की है, जो तस्वीरें खींची हैं, सबूत के तौर पर जो कुछ इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रखा गया है, उसे पहले देखा जाए। बिना देखे ही मुस्लिम पक्ष ने कह दिया कि वो अवैध है, उसे रद्द किया जाए। किस बात का डर है? जांच चल रही है, न्याय हो जाएगा। न्याय पर भरोसा रखने वाले लोगों का अब न्याय पर से ही भरोसा डगमगाने लगा है। तो यहां हम आपको स्क्रीन पर साफ तौर पर दिखा दे रहे हैं कि किसने क्या कुछ कहा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि असंवैधानिक है सर्वे कमीशन और किसी भी पूजा स्थल की जांच की जा सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब हिंदू पक्ष ने कहा है कि सर्वे पूरा हो गया है, अब मुस्लिम पक्ष की याचिका का अब कोई मतलब नहीं है, सर्वे तो पूरा हो चुका है। अच्छा, पहले मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सर्वे नहीं होने देंगे, फिर उन्होंने कहा ठीक है, कोर्ट का आदेश है तो सर्वे कर लीजिए, हमें सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है। और अब वही मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह सर्वे असंवैधानिक है। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश माहौल खराब करने वाला है। बताइए, ट्रायल कोर्ट का आदेश माहौल खराब करने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांति भाईचारा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और हिंदू पक्ष का क्या कहना है कि ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर नाथ का मंदिर है, जिसके तमाम सबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम तो सबूतों को अदालत के सामने रख रहे हैं। अदालत तय करेगी कि वो शिवलिंग है या फव्वारा, 500 साल पुराना फव्वारा। बताइए किस टेक्नोलॉजी से चलता होगा वो फव्वारा 500 साल पहले, जिसे आज भी आधुनिक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, इतने दिन के विवाद के बाद भी कोई चलाकर नहीं दिखा पाया अब तक वो फव्वारा। और क्या फव्वारा चलता था उसकी कोई तस्वीर है? उसकी भी कोई तस्वीर नहीं है। क्या चलते हुए फव्वारे का कोई वीडियो है? कोई वीडियो नहीं है। बहरहाल ये सब बिंदु हो सकते हैं, लेकिन इन बिंदुओं पर कोई आकलन प्रस्तुत तो किया जा सकता है, निर्णय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो मामला कोर्ट में है और कोर्ट यह तय करेगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट लीक करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किसने क्या कुछ कहा। और मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना था कि आगे ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर बताएंगे। ये कहेंगे भाई हिंदू पक्ष वाले के नीचे मंदिर है, बताइए। ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। हिंदू पक्ष में मालिकाना हक की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, उसने इस पर टिप्पणी की। और ये पूरा मामला जो है आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। और हम क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को इस पूरे फैसले से झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई जो है वो वाराणसी कोर्ट में ही होगी, वाराणसी कोर्ट ही इसकी सुनवाई करेगा। मालिकाना हक नहीं है, हिंदू पक्ष ने कहा, मालिकाना हक की बात नहीं की है, पूजा का अधिकार मांगा है। यह सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। देखिए, ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब आपको दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है यह भी सुनवा देते हैं। 11 की एप्लीकेशन होती है, जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7/11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। तो उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है,
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो एसएलपी है पेंडिंग है, ये जुलाई में सेकेंड वीक में लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, मैं उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उसी अंदाज से देखता हूं जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से यह मुकदमा ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में ट्रांसफर किया है, इसका मतलब इसके पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर रही होगी, क्योंकि जो ऑर्डर सिविल जज साहब ने पास किया है वह कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि नॉन जुडिशियल ऑर्डर्स हैं। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही सिंसियरली लेते हुए ही यह मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट साहब की कोर्ट में ट्रांसफर किया है। देखिए, रिपोर्ट लीक हुई है, ये आप भी जानते हैं, सब लोग ही जानते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि उसकी रिपोर्ट लीक नहीं हुई है। और रिपोर्ट अगर लीक हुई है तो चाहे बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट या आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट, अगर ये रिपोर्ट लीक हुई है तो ये सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं से इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अदालत ने नमाज और वजू दोनों की इजाजत बरकरार रखी है। उन्होंने 1991 के पूजा स्थल कानून का हवाला देते हुए कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में 500 साल से वो फाउंटेन है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है। सुनिए, मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने ओवैसी से की है एक्सक्लूसिव बातचीत, लेकिन पूरी बातचीत के दौरान ओवैसी साहब फव्वारा चला के नहीं दिखा पाएंगे। सुनिए। राकेश टंडन, सुप्रीम कोर्ट ने आज कई अहम ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और साथ ही साथ कहा है मुस्लिम पक्ष से कि आप वापस वाराणसी जाइए, जो वहां की कोर्ट है वही निर्धारित करेगी और सर्वे को नहीं रोका है। इस पूरे मसलों पर और आगे रेप्लिकेशंस क्या होगा, बातचीत करने के लिए ओवैसी साहब हमारे साथ है। बहुत स्वागत है ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, पहला और स्ट्रेट क्वेश्चन, जो आप गए थे, जो पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था वो सर्वे रुकवाने के लिए गया था, सर्वे नहीं रुका। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल कहा कि हम बीच में नहीं आएंगे, आप निचली अदालत में जाइए, वहीं से फैसला लीजिए। हाँ, ठीक है, आपकी बात सही है। हम जो चाह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कबूल नहीं किया, मगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा अख्तियारात दिए गए। वो कंप्लीट जस्टिस कर सकता है, उनको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। और भारत के मुसलमानों में एक एप्रीहेंशन है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को चबूतरे से शुरू किया गया, फिर रात के अंधेरे में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गईं, फिर बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ताले खोल दिए गए, पूजा शुरू हुई, डिमोलिशन हुआ, मेकशिफ्ट टेम्पल बन गई, पूजा हुई और कोर्ट का फैसला है किसी को सजा नहीं हुई। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि दोबारा पुराने जख्मों को ना खोला जाए, वरना देश में कोई हालात खराब ना हो, खुदा ना खास्ता। आज कोर्ट ने लोअर कोर्ट के जज के पास ये केस नहीं रहा जिन्होंने गलत ऑर्डर दिया था और जो मुस्लिम पक्ष को सुना नहीं और सर्वे का ऑर्डर दिया जो गैर संविधान के खिलाफ था। कमिश्नर को भी हटा दिया गया क्योंकि कमिश्नर जो हटाया गया लीक किया रिपोर्ट को। अब ये मामला गया है एक सीनियर जज के पास जो एक्सपीरियंस हैं, उनके पास पहले प्रायोरिटी में 711 का ऑर्डर के ऊपर, मेंटेनेबिलिटी के सूट के ऊपर बहस होगी। ठीक है सर, जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट थी उस पर ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर आप इस पे आएंगे, आप वर्शिप एक्ट पे, तो आपका ही नुकसान होगा, ऐसा क्यों कहा गया? कुछ नहीं कहा ऐसा। कहां कहा उसमें? बताइए, क्या जजमेंट का हिस्सा है वो? जजमेंट की कॉपी बताइए पढ़ के आप। मैं आप ऑब्जर्वेशन था। अरे ऑब्जर्वेशन, अरे आप देखिए प्लीज, आप लोग जो है ना, कानून की जानकारी आपको नहीं है तो इस तरह से एक लंबा लंबा स्टेटमेंट मत दीजिए। एक फाजिल जजेस में और वकीलों में एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होती है। जजेस क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब वकील देते हैं। अब उस जवाब को, उस सवाल को अगर आप ऑब्जर्वेशन मानेंगे तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, अगर उस ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट मानेंगे तो दूसरी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। अरे भाई, एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होती है हर कोर्ट में। कोर्ट सवाल करता है वकीलों से और वकील का काम यह है कि उस सवाल का जवाब दे। तो क्या ये बात आप जो कह रहे हैं जजमेंट में रिफ्लेक्ट होगा? क्या नहीं होगा? आप हमारी बात यकीन करिए आप। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 3 को भी लेकर बहुत विशेष चर्चा हुई और बहुत दोनों तरफ से बातचीत रखी गई और कहा आर्टिकल 3 कहीं भी आपको नहीं रोकेगा कि आप पता करिए कि आखिर वहां पर ऐसा स्थिति क्या है।
इसका क्या मतलब, क्योंकि ये भी आगे तक जाएगा। बिल्कुल नहीं है। देखिए एक बात सुनिए, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब बाबरी मस्जिद राम मंदिर के जजमेंट 5 जजेस का हिस्सा थे। पैराग्राफ नंबर 83 लिखने वाले वही जजेस हैं जिसमें उन्होंने कह दिया कि 91 का पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और कोई उसको पलटा नहीं सकता। भाई एक सवाल जवाब अगर होगा जजेस और वकीलों में, एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, उस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज को आप लोग ऑब्जर्वेशन मान रहे हैं, जजमेंट मान रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी आपकी है। क्या वो जजमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्या सर्टन कर सकते हैं आप? नहीं हो सकता। आप किसी भी प्रॉपर्टी का, चाहे हिंदुओं की हो, मुसलमान की हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उसका नेचर एंड कैरेक्टर आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, वजू की इजाजत मांगी जा रही थी लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, वजू आप दूसरी जगह कर लीजिए। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं। देखिए जब ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की बात आई तो वकील साहब हुजैफा अहमदी साहब ने कहा कि कौन सा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, हम तो नहीं मानेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि अरेंजमेंट टू डू वजू, और हमारा मानना यह है कि वजू का अरेंजमेंट उसी नल और टूटी के पास होगा, उसी पॉन्ड में होगा। हाँ, वो जो फाउंटेन है वो ऑब्जेक्ट का प्रिजर्व का ऑर्डर दिया, प्रिजर्व होगा, 500 साल से प्रिजर्व हो रहा है। बल्कि यूपी का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे पक्ष की तरफदारी बायस कर रहा है। मैं वजू कहां पे करूंगा? उसी जगह पे करूंगा। हाँ प्रिजर्व करिए आप, मगर आप कैसे बंद कर सकते हो उसको? आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस ऑब्जर्वेंस है उसको होना चाहिए, ऑल्टरनेट जगह की बात तो है ही नहीं उसमें। ठीक है सर, क्योंकि सर्वे, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी आप एक पक्ष गया था रुकवाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से नहीं रुका। मैं आपसे, आप स्वयं बैरिस्टर हैं, क्या ये इंप्लीकेशन मथुरा पर नहीं होगा? क्योंकि मथुरा में भी कह रहे हैं लोग कि आप वीडियोग्राफी कराइए, उसको संचित करिए, सारी पिटीशन बंद किया। इसीलिए तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से, इंतजामिया कमेटी की तरफ से फाजिल वकला जो थे, अहमदी साहब, फुजैल अयूबी साहब और निजाम पाशा के साहब ने सब कहा कि आप इसको रोकिए, देश में देखिए क्या हो रहा है, इसको इनिशियल स्टेज में ही आप यू निप इट इन इट्स बड। तो कोर्ट ने 91 के एक्ट को देखा, मगर इस मसले में कोर्ट ने उसको डिस्ट्रिक्ट जज के हवाले किया। और मेरा मानना यह कि मथुरा का फैसला सुन लीजिए, 1968 में हिंदू और मुसलमानों ने कृष्णा की जन्मस्थान की सेवा संघ के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, कोर्ट में एग्रीमेंट दायर हो चुका है। मुसलमानों ने यूपी के वक्फ बोर्ड से उसका कंसर्न लेकर किया। आप बैठकर बात कर लेते हैं, जमीन दे दी गई मुसलमानों की तरफ से जिस पर एक शानदार मंदिर तामीर हो चुकी है, पर नालों का पानी, ड्रेनेज का पानी मंदिर की तरफ नहीं ईदगाह की तरफ जाएगा, वो तय हो चुका। एक तनाजा था उस स्टेयरकेस के मलबे का, उसको निकाल दिया गया और हिंदू भाइयों को दे दिया गया। आप 54 इयर्स के बाद उसको शुरू करते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर भी 91 के एक्ट के खिलाफ है और मुसलमान, मुझे ये यकीन है कि ईदगाह के लोग उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बिल्कुल गलत ऑर्डर है ये। ठीक है वैसे साहब, लेकिन एक चीज और कोर्ट ने कही कि जो सर्वे की रिपोर्ट है वो जिस तरीके से बाहर आई है उस पर भी आपत्ति जताई, और जो सर्वे की रिपोर्ट है, जो सूत्रों के हवाले से चल रहा है, उसमें जितने भी मापदंड दिखाए जा रहे हैं वो यही बताया गया है कि साहब अंदर मंदिर है। सुनिए, वो मुसलमान इंतजामिया कमेटी ने सर्वे की मुखालिफत की क्योंकि 91 एक्ट के खिलाफ है। इंतजामिया कमेटी ने उस पर्टिकुलर सर्वे कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के खिलाफ कहा कि मत करिए। वही सर्वे कमिश्नर को हटा दिया गया क्योंकि वो बायस था, उसने कोर्ट को रिपोर्ट नहीं दी, आप जैसे मीडिया के भाइयों को दे दी। तो अब ना वो सर्वे कमिश्नर रहे, और ये मेंटेनेबिलिटी का सूट 711 पहले प्रायोरिटी पर वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास सुनवाई होगी। तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना वो जज साहब के पास जाएंगे जो एक तरफा ऑर्डर दे दिए थे, गलत ऑर्डर, ना वो सर्वे कमिश्नर है साहब हैं जो अपना हटाने का गुस्सा मीडिया को देते हैं। उनकी ईमानदारी और उनकी बायसनेस का इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है सर, जो वो लड़ाई है शिवलिंग और फाउंटेन को लेकर, हिंदू पक्ष का ही कहना है कि सर्वे की रिपोर्ट पे कि साहब वो शिवलिंग ही है, क्योंकि फाउंटेन में होता तो कोई रास्ता होता, पाइप का रास्ता होता जहां से पानी निकलता अंदर जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। एक देखिए, वो फाउंटेन 500 साल से और फाउंटेन ही है। ये आप लोग गैर जरूरी के वो लोग गलत कह रहे हैं। वो फाउंटेन है, कहाँ 500 साल से वो फाउंटेन है और फाउंटेन ही है वो। ठीक है, वैसे साहब आपको लगता है कि अभी जो बातचीत हो रही है वो वर्शिप को लेकर हो रही है,
जिस तरीके से मामला आगे चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर भी टाइटल सूट की लड़ाई हो जाएगी? देखिए, यही बात का पूरे भारत के मुसलमानों को एक एप्रीहेंशन और खदशा है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, पहले चबूतरे की बात हुई, फिर रात के अंधेरे में मूर्तियों को रखा गया, मुसलमानों को नमाज से महरूम कर दिया गया, खाली पुजारी पूजा करते थे, फिर बगैर मुसलमानों को सुने ताले खोले गए, फिर डेमोलिशन हुआ सुप्रीम कोर्ट को तयखुन देने के बाद, फिर मेकशिफ्ट टेम्पल बना गया, फिर मेकशिफ्ट टेम्पल में पूजा शुरू हुई, और जब कोर्ट का फैसला तो किसी को सजा नहीं हुई, मैं तो अपनी मस्जिद से महरूम हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन पुराने जख्मों को नहीं खोलना चाहिए। कोर्ट्स का काम यह है कि 91 एक्ट के तहत वो इनिशियल स्टेज में उस पर रोक लगा दे, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और हम देश के प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि आप इन चीजों पर रोक लगाइए। हम दोबारा देश को उस अंधेरे दौर में नहीं लेके जाना चाहते, और प्रधानमंत्री चाहे तो रोक सकते हैं इन लोगों को। ठीक है, वैसे आप हमारे साथ थे और बेबाकी से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जितनी भी चीजें थी उन पर उसमें राय रखी और अपील भी करी प्रधानमंत्री से कि न्याय होना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। देखिए, व्यासपीठ के महंत जितेंद्र नाथ व्यास का दावा है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, दशकों से उसका परिवार उस जमीन के मालिकाना हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। व्यासपीठ के महंत का दावा है कि यह जमीन जिस मस्जिद पर बनी है वो जमीन उनके पुरखों की है, पूर्वजों की है। महंत जितेंद्र नाथ व्यास के पास वसीयत भी है, जिसका आधार पर व्यास परिवार दावा कर रहा है। व्यासपीठ के महंत और उनके परिवार से हमारे सहयोगी राहुल गौतम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए। शैलेंद्र कुमार पाठक जी, व्यास इनका टाइटल है क्योंकि अब ये उनके बाद गद्दी संभाल रहे हैं। व्यास जी, आप तस्वीरों के जरिए थोड़ा समझाइए कि आपका जो परिवार है वो कितने सालों से इस लीगल बैटल को लड़ रहा है। ये तस्वीर आप बताइए, थोड़ा समझाइए कौन सी तस्वीर है ये? जो इस समय मस्जिद है, मस्जिद के पीछे भाग में जहाँ सिंगार गौरी माता का पूजन होता है, ये आगे की तरफ पे, ये पीछे भाग में जो पुराना है सिंगार गौरी इसके अंदर है, ये उसी की फोटो है। ये वाला उसके आगे बढ़ेंगे तो ये उसके पीछे का पोर्शन है, इसमें भी पूरा दिखाई दे रहा है मंदिर का पिछला हिस्सा, सब कुछ बना हुआ है, इसमें उभरा हुआ है, पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये उसके आगे बढ़ेंगे तो उसके आगे की फोटो है। ये मस्जिद का हिस्सा साइड का दिखाया, सामने हमारा मकान भी दिखाई दे रहा होगा, उस पूरे गलियारे की फोटो है। वो कमरे में आप जा पाते हैं इस वक्त? क्या सिचुएशन है? वो तहखाने का कब्जा आपके पास है? कमरे का है आपके? तहखाने में कब्जा हम लोग का चला आ रहा है पिछले कई सौ सालों से। इस समय कब्जा में जो है कि सरकार ताली जो है सरकार के पास में है 2016 के बाद से। 2016 तक हम लोग का था, और 92 के बाद से वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी को अंदर जाने की व्यवस्था थी। जब जो है कि रामायण होता था तो हम लोग का उसमें एक हमारी ताली और एक जो है प्रशासन की ताली लग करके उसको खोला जाता था, और उसमें जो रामायण का सामान होता था बांसबली वो उसमें रखा जाता था। 92 के बाद से ये व्यवस्था चली आ रही थी, साल में एक बार खोला जाता था। मेरे साथ आशाराम पाठक जी भी हैं। ये दामाद हैं सोमनाथ व्यास जी के। जब आप जाते थे तब आप कौन कौन सी चीज, अब तो बहुत चीजें सामने आ गई हैं, उस समय तो इतना बैरिकेडिंग भी नहीं होगी, इतनी पुलिस भी नहीं, तो क्या क्या आपने देखा खुले तौर पे जो आप देख सकते? पूरा एकदम ओपन था पूरे ज्ञानवापी में। वहाँ माला फूल टिकुली सबकी दुकानें लगती थी, सिंदूर वगैरह की जमीन पर लगती थी। वो तो बाद में फिर चबूतरा बना दिया गया, तो वो सब जितना हाथा था। और वहाँ पर हमारे 8-9 मंदिर थे। हनुमान जी का मंदिर जस्ट एकदम पूरब साइड में, आपके मस्जिद जो है उसी के पूरब साइड में हनुमान जी और पीपल का पेड़ था। ये जो कागज यहाँ पे रखे हुए हैं, कितने पुराने वो कागज हैं, कितने लंबे समय से परिवार जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है ताकि उनको ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये व्यास जी की तस्वीर है। मीर मुक्की के बाद मीर मुक्की चारों नाथी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे दक्षिणी वाले तहखाने के मालिक और काबिज होंगे, जिसका दरवाजा की नंदिकेश्वर के ठीक सामने पड़ता है, जैसा कि मालिक काबिज वकील मीर मुक्की है। ये अड़सठ की वसीयत में उन्होंने अपने चारों नाथी सोमनाथ, चंद्रनाथ, केदारनाथ, दारनाथ को लिखा कि ये जो कमरा है, जो तहखाना है वो अपने नातियों को देते हैं अपने वसीयत के माध्यम से। आसाराम जी, क्या चाहते हैं अब आप? अब तो ये जो मामला है ये देश विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या मांग है आपकी? क्योंकि आप भी लंबे समय तक व्यास जी के साथ में रहे, आते रहे, जाते रहे, सब कुछ चीजें देखते रहे। सर, मैं तो यही चाहूँगा कि अब देरी ना हो। जब शिवलिंग भी दिखाई दे गया, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? और कभी भी किसी मस्जिद के नीचे किसी हिंदू का कब्जा कोई आज तक दिखा दे तो मैं जानूं। अब तो
खुल्लम खुल्ला उसको सरकार को ये सोच समझ करके, और मुसलमानों भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम आप लोग इसको दे करके, हिंदुओं को दे करके, आप लोग कम से कम एक अपना ये आगे आकर के अपने को कम से कम ये साबित करिए कि हिंदू भाईचारा हमारा यहाँ जो बनारस में है वो सब दिन चलता रहे। भावनाओं को देखते हुए भी कोर्ट ने वैसे कहा है कि वो जो ऑर्डर है वो रहेगा, वजू खाने को सील रखा जाएगा। मैं आपसे एक आखिरी में एक सवाल लेना चाहूंगा पाठक जी। जो पूरा का पूरा मसला चल रहा है अब तो सब लोगों के सामने है, बहुत सारे साक्ष्य भी सामने आ चुके हैं। आपको कभी याद हो जब आप वहां पर गए हो मंदिर के अंदर, मस्जिद परिसर में, तो आपकी कोई मेमोरी जिसमें आपको लगा हो कि हाँ ये जो वजू खाना है यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो पवित्र है? हम लोग जब भी गए उसमें तो बचपन में गए हुए थे, वहाँ पर मछलियों को चारा खिलाने के लिए हम लोग जाते थे। जब बड़े हो गए उस समय जाने को अलाउ नहीं था हम लोग को, जब बड़े हो गए तो उसमें नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन बचपन में जो कि बच्चों को कोई वो छूट है, हम लोग जाते थे, आते थे मछलियों को चारा खिलाने के लिए। तो हम लोग को देखा जाता था कि वहाँ पे कुछ है ऐसा आकृति, मगर हम लोग को उसमें सामने कभी पानी निकाला नहीं गया, उसमें पानी आपके सामने कभी नहीं निकाला गया और न किसी हिंदू के सामने वो निकालेंगे जानबूझ के। अब तो इसमें ऐसा आर्डर था इसलिए निकाला गया तब वो सामने आया। और ऐसा जैसे दावा किया जा रहा है कि फुहारा चलता है, वो चलता हुए भी आप दोनों ने कुछ नहीं, हमने कभी आज तक देखा नहीं है उसको ऐसा चलता हुआ कभी। हम लोग तो रह ही रहे वहाँ पे कभी, तो ऐसा कभी कुछ देखा नहीं गया उसको। ये थे नाती हैं सोमनाथ व्यास जी के, साफ तौर पर कहते हुए कि क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य मिल गए हैं कि वो जो परिसर है वो इतिहास में कभी ना कभी एक हिंदू स्ट्रक्चर रहा होगा। खुद का इनका मुकदमा भी चल रहा है, तमाम इन्होंने सबूत दिखाए, कागज दिखाए कि किस तरीके से परिवार का कब्जा रहा है उस परिसर में, और जाहिर है एक शांति की भी अपील भी करी। बनारस से मैं राहुल गौतम, विजय विनाश शुक्ला के साथ इंडिया न्यूज के लिए। चलिए इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शुक्रवार यानी कि जुमे के दिन 1000 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। हालत ये हो गई कि मस्जिद हाउसफुल हो गई, फिर भी बाहर भारी भीड़ रह गई। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने तुरंत मेन गेट को बंद कर दिया। और ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर लाउडस्पीकर पर लोगों से दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की गई। तो अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें प्रशासन को भी, और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें, अपना वक्त जाया करके नमाज से महरूम ना रह जाएं। कितनी संख्या पहुंच गई है अंदर? संख्या नहीं बताई जा सकती। एक बात बता सकता हूं कि जितनी क्षमता है उतने ही लोग अंदर जाएंगे। उससे एक भी व्यक्ति ज्यादा गया तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। इसलिए कि नमाज के लिए सर्टेन प्लेस की जरूरत होती है, रुकू करना है, सजदा करना है। तो वजू खाना सील है, वजू खाना सील है, लोग घरों से वजू बना के आ रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, वैकल्पिक व्यवस्था वजू की गई है। अभी मुझे पता नहीं है लेकिन की गई है। वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन ने की है, कंडाल में ड्रम में पानी रखवा दिया है ताकि दिक्कत ना हो। उसके बावजूद अपील ये की गई है कि आप घर से वजू बना के आवे। दरअसल ज्ञानवापी का वजूखाना सील होने के कारण नमाजियों के लिए प्रशासन की ओर से 1000 लीटर के 2 ड्रम पानी भरकर रखे गए थे। लिहाजा जब नमाजी निकले तो बोले उन्हें अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। अपना सपोर्ट दिखाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि कोई दिक्कत तो नहीं हुई वजू में? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं रही, अच्छा है, सब अच्छा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नमाज में दिक्कत नहीं हो रही थी। लोग तो साफ तौर पर नहीं, मस्जिद में आपको कोई दिक्कत तो नहीं वजू करने? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नमाज में कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया इंतजाम रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से नमाज हुई। जिला प्रशासन ने भी सहयोग किया, यहाँ के हिंदू भाइयों ने भी सहयोग किया, मुसलमानों ने भी सहयोग किया। बहुत आराम से नमाज हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। दरअसल ज्ञानवापी का सर्वे शुरू होने से पहले आमतौर पर यहाँ इतने लोग नमाज पढ़ने नहीं आते थे, लेकिन सर्वे के बाद से यहाँ काफी भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 6 मई को जब सर्वे शुरू हुआ था तब पहली बार भारी संख्या में नमाजी आए थे। इसके बाद आज जुमे पर काफी भीड़ देखी गई। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए अदालत के आदेश पर कमीशन गठित किया गया था। सर्वे के आखिरी दिन यानी 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में पत्थर की ठोस संरचना को लेकर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया था।
हिंदू पक्ष के अनुरोध के आधार पर अदालत ने वजूखाने को सील करने का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वजूखाने में शिवलिंग नहीं बल्कि बहुत पुराना फव्वारा है। इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर आशीष सिन्हा और संवाददाता राहुल गौतम ने मस्जिद की पश्चिमी दीवार का भी जायजा लिया, जहां पर सर्वे किया गया था। मस्जिद का सच क्या है? 2 कमिश्नरों की रिपोर्ट कोर्ट के पास जा चुकी है, जिसमें अलग अलग साक्ष्य बताए गए हैं कि कैसे इस मस्जिद का इतिहास कहीं ना कहीं एक मंदिर से जुड़ा हुआ है। अपनी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यही ज्ञानवापी मस्जिद है, जिस पर अगर आप जो टॉप है उस पर देखें, अगर आप गुंबद को अगर आप क्लोजली देखें तो उस पर एक उल्टा लोटस आपको दिखाई देगा। कहा जा रहा है कि ये आर्किटेक्चर का पार्ट है, लेकिन हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये सब निशानियां हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर पहले एक हिंदू स्ट्रक्चर था या कम से कम एक मंदिर था। इसके अलावा मेरे जो सहयोगी हैं अविनाश शुक्ला, वो आपको जूम इन करके दिखाएंगे। जो दीवार है, जिस पश्चिमी दीवार की बार बार बात हो रही है, ये वही दीवार है। और इस दीवार को अगर आप क्लोजली देखें तो आप देख सकते हैं कि इस पर पिलर्स बने हुए हैं और इस पर जो नक्काशी है वो हमेशा, या फिर अगर आप किसी भी मंदिर में जाएं तो इसी प्रकार के आपको पिलर्स दिखाई देते हैं जिसमें नक्काशी होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कोण है वो एक हिंदू मंदिर से हूबहू मिलते हैं। और आप इससे ये अंदाज़ा लगाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ये जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं इतिहास में कुछ ना कुछ जुड़ाव ज़रूर एक हिंदू मंदिर से था, या कम से कम एक कोई ऐसा स्ट्रक्चर ज़रूर था जो हिंदुओं के लिए पवित्र था। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं। और ये जो पश्चिमी वॉल है इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है बाकायदा, इसके साक्ष्य भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए हैं कमीशन के द्वारा। और जाहिर है इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर, इन्हीं तस्वीरों के आधार पे इसी दीवार की वीडियोग्राफी की गई है, मैं आपको इतना भी बता दूं। और अब कोर्ट का ये कॉल होगा, ये फैसला होगा कि आगे जो पिटिशन दायर की गई है कि हमको गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा करने दी जाए। गौरी श्रृंगार मंदिर की लोकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं अंदाजा दे दूं। दरअसल वो जो मस्जिद है उसका जो प्रेमिसेस है उसके जस्ट बाहर है। और जो मुस्लिम पक्ष है उसका साफ तौर पर कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर लोग जो माँ गौरी श्रृंगार का मंदिर है वहां पर अगर पूजा करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अब हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ इस मस्जिद के अंदर वजू खाने में शिवलिंग मिल गए हैं और ऐसे में उनको शिवलिंग की पूजा करने दी जाए, इसके बाद से जो पूरा मुद्दा है वो गर्मा गया है। हालांकि जो दोनों पक्ष हैं वो कह रहे हैं ये मात्र एक कानूनी लड़ाई है और जिसको कानून के द्वारा कोर्ट में लड़ा जाना चाहिए और इसकी वजह से सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए बनारस का। जितने भी जो पक्षकार हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कमीशन को अपना काम करने दिया जाए, कोर्ट को अपने काम करने दिया जाए और उसका जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। इस समय हम काशी विश्वनाथ की गेट नंबर 4 के ठीक बाहर मौजूद हैं। मेरी बाएं तरफ आप जो देख रहे हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर है और उसके ठीक पीछे की तरफ श्रृंगार गौरी का वो हिस्सा है पश्चिमी दीवार का जिस पर हिंदू जो है वो पूजा करते हैं। ठीक पीछे की साइड आप जो देख रहे हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में साफ नजर आ सकता है कि किस तरह की जो आकृति है वो इस पश्चिमी दीवार पर है, क्योंकि जो सर्वे टीम थी उन्होंने भी कहा कि पश्चिमी दीवार पर कई तरह की सनातन संस्कृति की निशानियां हैं। ठीक वही सनातन संस्कृति की निशानियां आप इस दीवार पर देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इंडिया न्यूज दिखा रहा है। ठीक पीछे के साइड में अगर आप देखेंगे तो वो ज्ञानवापी मस्जिद है और ये वो तस्वीर है, ये पश्चिमी दीवार का हिस्सा है जो आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ठीक आप देख रहे होंगे वहाँ बैरिकेडिंग है, वहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं, सील किया गया है उस एरिया को और उस एरिया के ठीक पीछे का जो हिस्सा है वो ज्ञानवापी मस्जिद है और ये हिस्सा जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर का हिस्सा है। ठीक आप जो गुंबद देख रहे हैं वो गुंबद ज्ञानवापी मस्जिद का था। सहयोगी आकाश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी का कहना है कि मस्जिद में जिसे तहखाना बताया जा रहा है दरअसल वो असल में मंदिर मंडपम है। कुलपति तिवारी का कहना है कि उनके परिवार के पंडित नारायण भट्ट ने पन्ना पत्थर का शिवलिंग स्थापित कराया था। डॉक्टर कुलपति तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर आशीष सिन्हा ने। पुरानी है लेकिन आपके पास कब ये आए और इस तस्वीर में क्या है? ये 2014 में जो है सुख जाके ज्ञानवापी के पीछे जाके मैंने खुद खींचा था और ये पिक्चर जो है हरी भरी थी। अब चूंकि इसको बड़ा बनवाने में चूंकि ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। ये देखिए हमारा पूरा मंदिर है
उस पर इनका जो है धुआं खड़ा है, टोपा। ये पहला पोर्शन है। सभी चीजों को आप देखेंगे, देखिए स्वास्तिक है, चक्र है, सभी भगवान के सारे इस तरह की नक्काशियां हैं जो किसी मस्जिद में नहीं। ये मंदिर की तरफ दीवारें हैं, ये नागर शैली की है। नागर शैली जी, ये और ये देखिए यहाँ पे सबसे, ये देखिए शिवलिंग है। ये शिवलिंग है पश्चिमी तरफ, जो सिद्ध करता है कि बाबा विश्वनाथ के कई शिवलिंग जो विग्रह है वो है। अब इस तस्वीर के माध्यम से आसानी से समझते हैं, जूम कर दिया है, ये भी तस्वीर आपने आप देखिए इसको स्पष्ट देखिए, ये देखिए ये शिवलिंग आप देखिए जी, ये शिवलिंग जो प्राचीन है और जो ही ताखे के अंदर रखा हुआ है, इसका प्रमाण है कि मेरा मस्जिद नहीं। और देखिए ये नक्काशी, ये सब चीजें प्राचीन मंदिरों की तरह। ये पत्थर पहले थे, चुनार के पत्थर, बड़े बड़े टीले आते थे, बहुत बड़े बोल्डर आते थे। बोल्डर से बना हुआ मस्जिद है, ये ऐसा बोल्डर से बना हुआ, ये बोल्डर से बना, ये चारों ये बोल्डर है। और इधर बताइए थोड़ा, इधर देखिए घंटा है, ये रहा, ये हाँ, ये देखिए घंटा है, ये देखिए ये शिवलिंग देखिए आप, ये शिवलिंग की डिजाइन है। और ये देखिए पूरा जो है ये मंदिर की तरह से। अच्छा इधर देखिए स्वास्तिक है, स्वास्तिक है, स्वास्तिक है, स्वास्तिक है। और ये देखिए सब चूंकि चूना आदि लगे हुए हैं। ये देखिए अंदर का मोखा है। ये अंदर का मुखा का क्या मतलब? ये है जो कि मंदिर के अंदर जाने से, यहाँ से जाने के देखने के बाद आपको अंदर ही धुआं इनका जो टोपा है उसके नीचे क्या क्या है बाहर से ही मालूम हो जाएगा। आप देखे हैं कई बार? मैं कई बार देखा। हाँ, उसमें क्या नजर आया? मंदिर है, मंदिर है जी। और ये यहाँ से टोपे से जी टोपे से। और उसके बाद देखिए ये, इसके बाद देखिए ये देखिए, अब ये देख रहे हैं ये पत्थर ये टूट गए हैं, इसमें से भी छेदा है। ये देखिए यहाँ भी छेद है। तो इस सुरंग को अगर देखा जाए, छेद को से सुरंग जो इनको बताते हैं तखाना, वो सारी सीनरी आपको स्पष्ट आपको स्पष्ट मिल जाएगा। और ये जो शैली है, ये जो ऊपर की नागर शैली है, नागर शैली है, इसी को कहते हैं नागर शैली। मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में नागर शैली से किया जाए। बड़े अच्छे जो है कारीगर हुआ करते थे जो इसको बनाते थे। ये देखिए, और ये पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिम जिधर जो है जो ज्ञानवापी का जो इस समय जो दरवाजा इस समय जो पब्लिक इधर से जा रही है उसको मस्जिद उधर का पोर्शन है। और ये इसी के नीचे श्रृंगार गौरी है, जो कि फोटो में श्रृंगार गौरी अब जिसमें फोटो में नहीं आ पाया, क्योंकि नीचे है, नीचे आ पाई जी, क्योंकि फोटो लेने की कला थी। मोबाइल से फोटो ले, पहले तो अगर मालूम था तो पहले की फोटो होगी, लेकिन अभी अच्छा ये किस तरह की निशानियां हैं? अगर हम इनको देखा जाए तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं गुम्बद है, ये गुम्बद है। ये प्राचीन काल में देखिए नीचे ऊपर हर जगह गुम्बद रखते थे। ये देखिए गुम्बद है, स्पष्ट देखिए आप, इसमें कोई निसंदेह, कोई इसमें नहीं नकार सकता कि ये मंदिर नहीं है। चाहे हिंदू भाई तो मुस्लिम भाई, हिंदू भाई को ये समझ लेना चाहिए कि ये आपका मंदिर है। हिंदू भाइयों, सनातनियों, सभी सनातनियों को, सभी धर्म, हिंदू धर्म के सभी लोगों को, चाहे वो किसी वर्ण का हो, लेकिन उसे जानना चाहिए आपका मंदिर है। और मंदिर देखिए काला हो गया है। ये सब पाषाण जो है ये पहले डिजाइन नक्काशीदार बनते थे। आज जो है सब चीजें देखे, आज ये सब बनाना बड़ा दुर्लभ है प्राचीन। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं पूरा, देखिए ये पीछे जो लगा हुआ देखिए उल्टा, जैसे शिवलिंग का आकार जो उल्टा लगा हो, क्योंकि ये पूजित है लेकिन हाँ शिवलिंग थे। और ये जितने चीजें आप बता रहा हूँ वो अच्छा ये नए पत्थर लगे। ये पत्थर टूट जाने पर लगता है मुसलमान भाइयों ने इसको जो ऐसी के लिए जो 2 समाधियां हैं। अच्छा, इसी के नीचे 2 समाधियां हैं। और आपको बता दूं 2 समाधियां हैं जिनको कि मैं हाँ ये देखिए वे समाधियां हैं। ये देखिए सही समाधि है। ये देखिए ये मंदिर से जल चढ़ा के जा रहा है। ये पश्चिमी दीवार की, ये देखिए पश्चिमी की दीवार है। ये दरवाजा है, यही दरवाजा, ये पहले का दरवाजा, ये पश्चिमी मंदिर। इसको जब खोला जाए इसी दरवाजे से जाते थे लोग जी, पहले इसी, क्योंकि पश्चिमी जाते हैं, पूरब से आके पश्चिम जाते थे। और पहले देखिए सन्यासी किस रूप में थे और यहाँ बैठ के तपस्या जब भी करते थे मंदिर है। और ये निकल के, और ये देखिए यहाँ पर ऐसा पत्थर है जिसपे विश्राम करते थे लोग, साधु संत यहीं पर बैठ के अपना जो है। ये देखिए 2 साधु यहाँ है, 1 2 3 5 साधु, इसमें 2 साधुओं ने वहां पर। ये प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर का ये नक्शा है। ये जो है 8 स्तंभ हुआ करते हैं, नागर शैली में बने हुए मंदिर का। ये देखिए जो है ये 7 इस पर गणेश मंडपम, ऐश्वर्य मंडपम, ये भैरव मंडपम, ज्ञान मंडपम, तारकेश्वर मंडपम, मुक्ति मंडपम, ये जो है दंडपाणी और ये श्रृंगार मंडपम। ये 3
336 ये 2 8 और बीच में विश्वनाथ गर्भगृह है। हुआ क्या कि 8 अगस्त 1669 में यहाँ से जो है जो गर्भगृह हुआ करता था श्रृंगार मंडप को तोड़ करके ये विश्वनाथ मंदिर में लोग दर्शन किया करते थे। तदुपरांत श्रृंगार मंडप माने श्रृंगार की देवी यहाँ यानी पार्वती जी शक्ति की देवी के दर्शन करके अंदर प्रवेश करते थे, तब जो बाबा विश्वनाथ दर्शन करते थे। परिणाम स्वरूप इसको तोड़ दिया गया। यहाँ जो है पत्थर लगा दिए, बड़े बड़े पत्थर लगा दिया गया, जैसे जांच कमीशन में इंगित किया गया है। अब यहाँ पर जो है फिर मस्जिद का क्रम जो है इधर से मस्जिद को बना करके इधर मस्जिद बनाया गया। ये नक्शा को लेकर ये मस्जिद का है, ये देखिए। अब यहाँ पर नक्शा ये बदल गया जो है ना, ये नक्शा ये बदल गया। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये पुराना दरवाजा बंद हो गया। ये देख रहे हैं, ये पुराना दरवाजा हाँ, कहाँ का था? ये पुराना दरवाजा श्रृंगार गौरी का यहाँ पर था। यहाँ पे श्रृंगार गौरी, ये पश्चिमी दीवार है, ठीक है। ये पश्चिमी दीवार है। यहाँ पर देखिए पुराना दरवाजा बंद कर दिया गया है ना। यहाँ से ये प्रवेश मार्ग यहाँ से मस्जिद का है। ये जो है यहाँ पर लिखा लिखिए, यहाँ पर ज्ञान वापी पुराना दरवाजा है ना। तो इसी तरह है। और यहाँ पर जो है ये अब इस नक्शे के जरिए समझाइए कि नंदी कहाँ है, शिवलिंग कहाँ मिला है, माँ श्रृंगार गौरी कहाँ है और कितनी दूरी है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो है ज्ञान वापी है, यहाँ पर कुआं, ये देख रहे हैं, ये महेश्वर है। यहाँ पर जो है पूरा स्पष्ट एक एक चीज देखिए। ये देखिए नंदी यहाँ पर है, ये नंदी यहाँ पर है और यहीं पर जो है वजू खाना है यहाँ पर। और यहाँ पर वो शिवलिंग मिला है। ये यहाँ पर शिवलिंग मिला है। शिवलिंग यहाँ पर नहीं, यहाँ किनारे मिला है, यही किनारे हाँ, मिला है। जबकि यहाँ पर 25 बाई 25 का वजू खाना है और यहाँ पर शिवलिंग इस किनारे मिला है। ये जो है निर्मित शिवलिंग से और नंदी की दूरी 83 फीट है। जबकि स्पष्ट होता है कि जैसे ही ये मिला तो ये लोग कहते हैं कि ये फव्वारा है। स्पष्ट फव्वारे के बारे में बतला दें, जब भी फव्वारा होता है 25 बाई 25 में जो है फव्वारा बीच में होता है, जहां भी लगता है पूरे देश में या विश्व में फव्वारा जो क्षेत्र बनाया था उस बीच में है। लेकिन ये अगर फव्वारा कह रहे हैं तो वह किनारे है, जो कभी होता नहीं। दूसरा चीज, इस फव्वारे में जैसे ही मिला तो कहे फव्वारा, हम कहा ठीक है, हम ही उस समय थे और विष्णु शंकर जैन जी थे। हम क्या फव्वारा है तो पानी आने का मार्ग दिखा दीजिए, जाने का मार्ग दिखा दीजिए, और दूसरी चीज फव्वारा ऊपर उठता है तो उसको दिखा दीजिए। कह रहे ये तो 50 साल से बंद है। हम कहा ठीक है, अभी भी दिखा दीजिए, इसमें क्या है, फव्वारा विशेषज्ञ बुला लीजिए। कह रहे सब फंक्शन खराब है। हम क्या फंक्शन माने कुछ तो दिखा दीजिए। कह रहे कुछ है वह नहीं जो है। ये एजाज ने कहा था, हम नाम भी बता रहे हैं। ज्ञान वापी इंतजामिया कमेटी के एजाज ने कहा कि अरे कुछ है वह नहीं, हम बचपन में जो देखा करते थे फुहारा जो है, हम फुहारा कह रहे हैं। तो जब फंक्शन ही नहीं है, फुहारा कहने का तात्पर्य नहीं, वो तो शिव मंदिर है और ऊपर 2 ईंटा लगा करके सफेद सीमेंट से जोड़ा गया है। जैसे ये ईंटा है और उसके ऊपर लगा करके हमारे देवादिदेव शंकर को विद्रूप किया गया है। उसको परिवर्तन करने की साजिश, बदलने की साजिश, भ्रमित करने की साजिश तो ये थी। और ठीक है। और अच्छा, उस समय एक वाकया ये भी हुआ कि जब कहा गया कि शिवलिंग को कपड़े से साफ करना है, तब आपकी तरफ से कहा गया कि नहीं, कपड़ा शिवलिंग पे नहीं लगता। चीनी मंगाई गई थी, आपने एक पुरोहित को बुलाया, चीनी, वो पूरा वाकया क्या था ये भी बताइएगा। पूरा का पूरा कपड़े से नीचे साफ किया। उसमें यह था कि जरा भी पानी हो, जरा भी हो, अगर मान लीजिए फुहारा की बात आ रही है तो लीक पानी करेगा। मतलब हम लोग ये सोचते थे कि पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी भावनाओं का भी आदर हो। बड़ा आश्चर्य आपको लगा होगा कि हम पक्ष थे, ये विपक्ष हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बड़े सद्भाव से हम लोग से पूरा का पूरा जांच कमीशन कर रहे थे। ये नहीं लगता कि हम हिंदू हैं, ये मुसलमान। सर, वो चीनी वाला वाकया बताइए। चीनी वाला करने के बाद पूरा का पूरा एकदम जो है काला पत्थर लगा कर पूरा एकदम साफ किया गया। उनको भी कोई आपत्ति नहीं थी जो है। तो साफ साफ ये हुआ कि जो मतलब जो है कपड़ा चूंकि गंदा भी हो सकता है, इसलिए चीनी से पूरा साफ किया गया। सफेद एक ही पत्थर का बना हुआ, काले पत्थर का बना हुआ। हिंदू धर्म में चीनी को शुद्ध भी माना शुद्ध होता है। शहद हो या चीनी हो, जो भी हो, शहद जहाँ नहीं मिलता चीनी सुविधा मिल जाता है, तो उसका प्रयोग किया गया।